दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का मैथ और चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है आव्यूह। जिसका नाम क्या है भैया? आव्यूह। इंग्लिश में जिसको क्या बोला जाता है? मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बेटा? मैट्रिक्स। बहुत ही ध्यान से और बहुत ही प्यार से पढ़ने वाले हैं। अच्छा, आपको इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपके दिमाग में ये बात आएगी कि भाई साहब ये बताइए कि आव्यूह होता क्या है, आव्यूह होता क्या है, और आव्यूह के बारे में बताने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। आपके दिमाग में ये पहला सवाल आना चाहिए कि आव्यूह क्या है, इसको लाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है और ये कब आया था। समझ में आ रही है बात? सिंपल सी कहानी, हम पहले सब लोग बारी बारी से पढ़ने वाले हैं। आपके दिमाग सबसे पहली बात आपके दिमाग में होनी चाहिए कि भाई साहब ये बताइए कि आव्यूह की खोज किसने की। सही बात है जी, बिल्कुल दिमाग में आना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले यही बात पढ़ने वाले हैं कि आव्यूह की जो खोज की थी, खोज करने वाले व्यक्ति का नाम समझिए। खोज करने वाले व्यक्ति का नाम या गणतज्ञ का नाम, गणती खोज किए तो गणतज्ञ बोलेंगे, है ना, साइंटिस्ट नहीं। तो आव्यूह की खोज करने वाले गणतज्ञ का नाम क्या था भाई? था आर्थो। क्या नाम था इनका? आर्थर केली। क्या नाम था? आर्थर केली। इनकी जो खोज करने वाले व्यक्ति हैं, आव्यूह के बारे में बताने वाले व्यक्ति हैं, जिनका नाम था आर्थर कैली। क्या नाम था बेटा? आर्थर कैली। सबने थोड़ा ध्यान से, हाँ, आर्थर कैली। क्या नाम है? आर्थर कैली। बोलो, क्लियर? समझ में आया? अच्छा सर, नाम तो पता पड़ गया, किस सन में आया था ये भी बताइए। बिल्कुल सर, बताते हैं। देखिए, इसकी जो खोज हुई थी, सन याद रखिए, सन थी 1858 ईस्वी में। कब खोज हुई थी भैया? सन 1858 ईस्वी में। सन 1858 ईस्वी में हमको एक नया चीज पढ़ने को मिली थी, जो देने वाले व्यक्ति का नाम था आर्थर कैली। चलो सर, बढ़िया बात है। सर, हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं? ये कहाँ काम आता है हमारे जीवन में? आपके दिमाग में आना चाहिए भाई, कहाँ काम आता है। बहुत बढ़िया। देखो जी, ये काम आता है आपका, आपने पढ़ा होगा ग्राफिक्स, आप लोग पढ़ते होंगे, आप लोग सब जानते हो, मोबाइल में ग्राफिक्स होता है। ग्राफिक्स के नाम से आता है, जिसको आप लोग फोटो एडिटिंग वगैरह करते हो, या फिर आंकड़ों को आप लोग व्यवस्थित, कैसे आंकड़े रखते हो ना, आंकड़े बना के रखते हो कि ये सारे आंकड़े ग्राफिक्स में बना के रखते हो। तो इसका प्रयोग कहाँ होता है? आपका ग्राफिक में होता है, डेटा एनालिसिस में होता है। डेटा एनालिसिस में भी इसका ही प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो ये हमारी बहुत सारे जगह काम आती है। हमारी बैंकिंग में भी इसका कहीं कहीं पर बहुत इस्तेमाल है। बैंकिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो बहुत जगह इसका क्या होता है? इस्तेमाल होता है। अच्छा साहब, समझने वाले हैं अगली बात हम लोग समझने वाले हैं कि सर आपने बताया कि इसकी खोज आर्थर कैली साहब ने की थी, सन 1858 ईस्वी में थी। अच्छा, ये बात तो हो गई। सर आप ये बताइए कि आव्यूह होता क्या है? बहुत बढ़िया। आव्यूह किसे कहते हैं? बिल्कुल सर, समझते हैं। आव्यूह किसे कहते हैं? देखिएगा, आव्यूह क्या है? समस्त संख्याएं जिसके अंदर आपकी वास्तविक संख्याएं भी आएंगी और क्या आएंगी? काल्पनिक संख्याएं। समझना ध्यान से। समस्त संख्याओं के समुच्चय, समस्त क्या था? समस्त संख्याओं के समुच्चय, समस्त संख्याओं के समुच्चय, समस्त संख्याओं के समुच्चय, समुच्चय को पंक्ति तथा स्तंभ, क्या बेटा? पंक्ति तथा स्तंभ की आयताकार, पंक्ति तथा स्तंभ की आयताकार श्रेणी में, पंक्ति तथा स्तंभ की आयताकार श्रेणी में, आयताकार
श्रेणी में व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है आपका आव्यूह। दोबारा सुन लो, समस्त संख्याओं के समुच्च को पंक्ति तथा स्तंभ की आयताकार सारणी में व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है आपका आव्यूह। तो मैं लिखता हूं, समझिए आव्यूह क्या होता है, पहले समझते हैं फिर चलते हैं आगे। आव्यूह के बारे में समझो बेटा, समझना ध्यान से, क्या होता है आव्यूह, ध्यान से सुनेंगे। देखो, समस्त संख्याओं के समुच्च को पंक्ति तथा स्तंभ की आयताकार सारणी में व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है भैया, करना ही आव्यूह कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, आव्यूह कहलाता है, जिसको हम लोग आव्यूह कहलाता है, आव्यूह कहलाता है। ठीक है ना भाई, समझो इस परिभाषा में दो चीजें आई हैं, एक होती है पंक्ति, एक शब्द आया है इसमें पंक्ति, और एक आया इसमें स्तंभ। देखो कुछ नहीं, कोई लाइन इस प्रकार से होती तो इसको बोला जाता है पंक्ति। क्या बोलते हैं बेटा, पंक्ति। समझ में आ रहा, ऐसे लाइन है तो अगर कोई लाइन ऐसे है हॉरिजॉन्टल ऐसे, इसको बोला जाता है स्तंभ। क्या बोलते हैं बेटा, स्तंभ। समझना ध्यान से, जो लाइन ऐसे खड़ी हुई होगी उसको स्तंभ बोला जाएगा, जो पड़ी हुई होती है उसको क्या बोलते हैं, पंक्ति। बात समझ में आई। अच्छा, वर्टिकल लाइन को हमेशा क्या बोलोगे, पंक्ति। हॉरिजॉन्टल लाइन को हमेशा क्या बोलोगे, स्तंभ। बोलो, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब आपको ये बात समझ में आई होगी, बोलो यहां तक क्लियर है कि नहीं। आप भी किसे कहते हैं, समझ में आया, बहुत बढ़िया। दूसरी बात, पहली बात, आव्यूह को A B कैपिटल C कैपिटल D X Y Z से क्या करते हैं बेटा, प्रदर्शित करते हैं। से क्या करते हैं बेटा, प्रदर्शित करते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है, आव्यूह को हमेशा किससे प्रदर्शित करोगे आप, कैपिटल। किससे बेटा, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से आपको इसको क्या करना है, प्रदर्शित करना है। दूसरी बात समझिए, इसमें क्या होता है। देखो दूसरी बात क्या है, ध्यान से समझेंगे। इसे इस वाले ब्रैकेट में लिखा जाता है, आव्यूह को इस वाले ब्रैकेट में लिखा जाता है। समझना ध्यान से, आव्यूह के जितने भी आंकड़े होंगे वो किस में लिखा जाएगा, इस वाले ब्रैकेट में लिखा जाएगा। समझ में आ रहा, ये जो ब्रैकेट है इसमें अगर आप आव्यूह की जितने भी संख्या है आयताकार में बनेंगे, लेकिन इसमें रखोगे, इसमें ही लिखा जाना है आव्यूह के जितने भी आंकड़े हैं। बोलोगे सर कैसे लिखा जाना है, ये भी दिमाग में सवाल आता है ना, बहुत बढ़िया। इसको भी डाउट को दूर करते हैं। पहले मेरे को बताओ, ये परिभाषा समझ में आई, क्लियर है बात, बोलो जरा मेरे को बताइए। अगर किसी को डाउट हो इस परिभाषा में, दिक्कत हो तो मेरे को थोड़ी सी जानकारी
दीजिए। बोलिएगा, समझ में आई कि नहीं, है ना। अच्छा, अब मैं थोड़ा इसको साफ कर देता हूँ, है ना, तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखो, इसको साफ करने के बाद हम लोग आगे की कहानी समझेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे, फिर समझेंगे पूरी बात। देखो समझो ध्यान से, हम बात समझने वाले हैं। जैसे कि मेरे पास कोई एक एग्जाम्पल है, मेरे पास है राम, श्याम और मोहन। ये 3 लोग हैं, राम, श्याम, मोहन, ठीक है। अच्छा, एक के पास है पेंसिल, पेन और क्या है इनके पास, रबड़। ठीक है बेटा, समझ लो। राम है, राम के पास 3 पेंसिल हैं, 2 पेन हैं, 4 रबड़ है ना। श्याम के पास 2 पेंसिल हैं, 1 पेन है और 2 रबड़ है। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। मोहन के पास 1 पेंसिल है, पेन 1 भी नहीं है, रबड़ 3 है। समझ में आ रही है बात। मतलब ये राम के आंकड़े हैं, ये श्याम के आंकड़े हैं और ये मोहन के आंकड़े हैं। इन आंकड़ों को उस वाले ब्रैकेट में लिखना ही क्या कहलाएगा, आपका आव्यूह। समझ में आ रही है बात, बहुत बढ़िया। बस वही है कि आयताकार में लिखना है तो लिख देंगे। देखो, तो हम लोग लिख लेते हैं, मान लेते हैं, मैंने बताया ना उस ब्रैकेट को किससे प्रदर्शित करना है मेरे भाई, कैपिटल ए से। तो आंकड़े क्या क्या हैं, देखो आपको इस वाले ब्रैकेट में धर दो आंकड़े, क्या है, 3, 2, 4, ठीक है ना। इसको 2, 1, 2, इसको 1, 0, 3। अभी मैंने क्या बताया था, ये जो आंकड़े लिखे हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आव्यूह। समझ में आया आपको क्या है, बोलो क्लियर है। अच्छा, मैंने बताया था जो ऐसी लाइन बनी हुई है, ये वाली लाइन, इसको बोलते हैं पंक्ति। ये जो लाइन बनी हुई बताया ना, और जो ऐसे लाइन बनी हुई है इसको क्या बोलते हैं बेटा, हम लोग स्तंभ। क्या बोलते हैं, स्तंभ। ऐसी लाइन जो बनी है इसको क्या बोलते हैं बेटा, स्तंभ। तो इसको बोलते हैं हम लोग, ऐसी लाइनों को क्या बोलते हैं हम लोग, स्तंभ। ध्यान सुनना, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, समझ जाना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्तंभ। चलो समझ जाओ, थोड़ा जगह कम पड़ रही है, समझ जाना है ना। इसको क्या बोलते हैं बेटा, स्तंभ। क्या बोलते हैं, स्तंभ। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पंक्ति। क्या बोलते हैं बेटा, पंक्ति। तो समझ में आया होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्तंभ। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पंक्ति। क्या बोलते हैं, पंक्ति। बोलो क्लियर, बहुत बढ़िया। इसके अंदर जो भी ये आंकड़े हैं, ये जो आंकड़े दे रखे हैं, इन्हीं आंकड़ों को बोला जाता है बेटा अवयव। क्या बोलते हैं, अवयव। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवयव। क्लियर है। इसी का नाम होता है एलिमेंट्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा इसको, एलिमेंट्स। समझ में आया, अवयव क्या है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। समझो ध्यान से, जो इस प्रकार से पंक्ति बनी हुई है, ये 3 पंक्ति हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग रॉ। इसीलिए इसको किससे लिखते हैं, कैपिटल आर से। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सी, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम। इसीलिए किससे लिखते हैं इसको, सी से। समझ में आया। इसको बोलते हैं पहली पंक्ति, इसको दूसरी पंक्ति, इसको तीसरी पंक्ति, इसको पहला स्तंभ, इसको दूसरा स्तंभ, इसको तीसरा स्तंभ। समझ में आ रही है बात, बहुत बड़े। थोड़ा सी कहानी और भी सीखेंगे फिर चलेंगे। बिल्कुल बेसिक चल रहा है, बिल्कुल शून्य से पढ़ाई हो रही है, बिल्कुल टेंशन ना हो। हाँ देखो, बात थोड़ा समझो। अच्छा आगे देखते हैं हम लोग, बहुत ही बढ़िया बात। अच्छा मैं थोड़ा सा एग्जांपल इसी में ले लेता हूँ, थोड़ा सा एग्जांपल कोई समझने के लिए ले रहा हूँ, बस समझ लो। जैसे मान लेते हैं मेरे पास के 2, 3, 4 है ना, 0, 3, 4 और 5, 6, 1, ये कुछ है ना। समझ ध्यान से, ये मेरे पास क्या है, आव्यूह। अब आपको आव्यूह इस रूप में लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है ना। समझो, इसको बोलते हैं हम लोग पंक्ति। क्या बोलते हैं बेटा, पंक्ति। तो इसको बोलते हैं पहली पंक्ति, इसीलिए किससे लिखते हैं, R1 से। इसको बोलते हैं दूसरी पंक्ति, इसीलिए किससे लिखते हैं, R2 से। इसको क्या बोलते हैं, तीसरी पंक्ति, इसीलिए किससे लिखते हैं इसको, R3 से। बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। दूसरी बात,
इसको बोलते हैं हम लोग किससे, पहला कॉलम, इसको दूसरा कॉलम, इसको तीसरा कॉलम, इसलिए इसको किससे लिखते हैं, C1 से, इसको C2 से, इसको C3 से। समझ में आई बात? क्या बोलते हैं इसको, C1, इसको C2, इसको C3 बोलते हैं, इसको R1, R2 और R3। समझ में आया? पंक्ति और स्तंभ किसे कहते हैं, बात क्लियर है? बोलो, डाउट तो नहीं है? बहुत बढ़िया, समझ में आया? अच्छा, आपको आप भी के बेसिक चीज समझ में आई, कैसे कहाँ से क्या आया है, पूरा क्लियर है? अच्छा, क्लियर है भाई? अगर समझ में आए तो लाइक एंड कमेंट्स जरूर करें, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आगे देखते हैं। अब समझेंगे अगला टॉपिक, आप व्यू की कोटि। आप व्यू की क्या सीखनी है आपको, कोटि। देखो, आप व्यू की कोटि ध्यान से समझेंगे। देखो, हमें अगला टॉपिक सीखना है आप व्यू की कोटि। आप व्यू की कोटि। देखो, आप व्यू की कोटि कैसे निकालनी है, सिंपल सा कोटि है, कोटि निकालना बहुत आसान है। देखो, कोटि कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनना। तो कोटि की संख्या निकालने वाला, कोटि निकालने वाले, जब तो मैं आप व्यू की कोटि निकालनी, समझना ध्यान से। पंक्ति की संख्या, क्या निकालोगे, पंक्ति की संख्या। पहले आप लिखोगे पंक्ति कितनी है, पंक्ति की संख्या क्रॉस स्तंभ की संख्या, स्तंभ की संख्या। ध्यान सुनना बेटा, पंक्ति की संख्या क्रॉस स्तंभ की संख्या। बात समझ में आ रही है? अच्छा, पंक्ति की संख्या को लिखा जाता है स्मॉल m से। किससे लिखा जाता है, स्मॉल m से। स्तंभ की संख्या को लिखा जाता है स्मॉल n से। किससे लिखा जाता है, स्मॉल n से। तो कोटि निकालने के लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, पंक्ति की संख्या क्रॉस स्तंभ की संख्या। पंक्ति की संख्या स्मॉल m से लिखी जाती है और स्तंभ की संख्या स्मॉल n से लिखी जाती है। बोलो क्लियर? बहुत बड़े, समझ में आ रही है ना? अच्छा, आगे समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, हमको निकालना है। मान लो कि हमारे पास एक सेट है P बराबर 2 3 5 7, 1 3 4 2 1 0 6 -3, ये है। और आपसे कह रहा है इसकी कोटि ज्ञात करो। क्या ज्ञात करवा रहा है, कोटि ज्ञात करो। क्या ज्ञात करनी है बेटा, इसकी कोटि। तो सिंपल है, अभी मैंने कोटि के लिए फॉर्मूला बताया है m क्रॉस n। m मतलब पंक्तियों की संख्या, n मतलब स्तंभों की संख्या। तो m ढूंढना, कितनी पंक्ति हैं, 1 2 3। कितनी पंक्तियां बेटा, 3। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, पंक्ति की संख्या है 3 क्रॉस। अब ढूंढनी है स्तंभ की संख्या, 1 2 3 4। कितने हैं भाई साहब, 4। तो आपकी कोटि क्या मिली, आपकी कोटि क्या मिली है भैया, 3 क्रॉस 4। क्या मिली है, 3 क्रॉस 4। तो ये कोटि निकालने की संख्या है। इस आव्यूह की कोटि कितनी प्राप्त हुई है मुझे, 3 क्रॉस 4। 3 तो पंक्तियों की संख्या है और 4 क्या है, स्तंभों की संख्या। हमेशा पहले पंक्तियों की संख्या आनी है, बाद में स्तंभों की संख्या। इसको क्रॉस बोलते हैं, गुणा नहीं बोलते बेटा, है ना। क्या बोलते हैं, क्रॉस। क्लियर है, बहुत बढ़िया। जैसे एक सवाल और हम थोड़ा देख लेते हैं, आप मेरे को बताओगे। जैसे मान लेता हूं मैं x बराबर 2 3 5 6 1 4, ऐसा कुछ। अब आपसे पूछ रहा हूं भैया इसमें बताइए कोटि कितनी है। आपसे क्या निकालनी है, कोटि। कोटि को बोला था मैंने m क्रॉस n। बताओ कितनी कोटि है इसमें भैया, बताइए। कोटि की संख्या पूछ रहा हूं मैं आपसे, कोटि ज्ञात करनी है। देखो ज्ञात करो भाई, इस सवाल में भी कोटि। पहले देखनी है पंक्ति, 1 2 3। पंक्ति कितनी है बेटा, 3। बोलो क्लियर है, बहुत बढ़िया। क्रॉस
स्तंभ कितने हैं? 1 2। कितने हैं बेटा? 2। तो इसकी कोटि कितनी है? 3x2। कितनी है भाई साहब? 3x2। तो ये क्या है मेरे पास? 3x2। बोलो क्लियर है? कोई दिक्कत इस बात में? आपको समझ में आया कि नहीं आया? बताओ, कोटि में किसी को दिक्कत? कोटि क्या होती है? कोटि के बारे में किसी को दिक्कत है? कोटि क्या होती है? आव्यूह किसे कहते हैं? हमने आज 2 टॉपिक पढ़े हैं, आव्यूह और कोटि किसे कहते हैं, इसके बारे में हमने बहुत ही बेसिक से जानकारी ली है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आई हो, अगर अच्छे से आपको ये समझ में आया हो, तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। आज हम लोगों ने पढ़ा है कोटि के बारे में, कल हम लोग पढ़ने वाले हैं आव्यूह के प्रकार। आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं, तो आव्यूह के बारे में पढ़ने वाले, आव्यूह के टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले। आव्यूह के बारे में पढ़ लिया हमने, बेसिक चीजें हमने सीखी हैं, आज बेसिक ही पढ़ा है। कल से हम लोग इसके आव्यूह के प्रकार पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है ना।